हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार टीके सर केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे, आप लोग जानते हैं कि पी ब्लॉक जो अपन पढ़ रहे थे जिसमें ग्रुप 15 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रुप 16 में दोस्तों हम ऑक्सीजन को कंप्लीट कर चुके हैं। जनरल प्रॉपर्टी जो केमिकल वहां पे फिजिकल जो प्रॉपर्टी है ग्रुप 16 की, ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही हमने जो ब्रीफ में एक जो ग्रुप 16 से जो एलिमेंट अपन ने देखा था ऑक्सीजन, उसको हम पढ़ चुके हैं। हम ओजोन की बात करने वाले थे इस लेक्चर में। तो दोस्तों लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा प्लीज। अपन बात करेंगे, देखिएगा अभी ओजोन के बारे में। ओके, तो गाइज आर यू रेडी? ओजोन के बारे में हम बात करते हैं। देखिए जो ओजोन है, क्या आपके पास में ग्रुप 16 से जो है एलिमेंट जो ऑक्सीजन है, यहाँ से हमने ओजोन को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये लीजिएगा, आज हम स्टार्ट करेंगे ओजोन। आप लोग जानते हैं गाइज, O3 से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। O3 आपके पास में ओजोन हो गया, O3। क्लियर? ओके दोस्तों, देखिए सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है इससे रिलेटेड, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपने पास में क्या है। देखिएगा ये जो ओजोन है दोस्तों आपके पास में, ये लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू O2। ओके, देखिएगा यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट फर्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इसके रिगार्डिंग कि O3 जो है आपके पास में, O3 इज लेस रिएक्टिव या लेस स्टेबल एज कंपेयर टू, देखिएगा यहां पे अपन बात करें एज कंपेयर टू। ओके दोस्तों, देखिएगा ये जो है आपके पास में O2, जो O3 है O2 के कंपेयर में क्या है आपके पास में, ये देखिएगा यहाँ पे कंपैरिजन की बात करें O2 के कंपैरिजन में, तो O3 जो है लेस स्टेबल होता है। राइट? देखिएगा दोस्तों कैसे, लीजिएगा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये आपके पास में है O3 हमने ले लिया। ये लीजिएगा आपके पास में ओजोन से रिलेटेड। देखिए दोस्तों O3 जो है लेस स्टेबल है क्योंकि ये देखिएगा आपका यूवी अल्ट्रावायलेट जो आपके पास रेज है के प्रेजेंस में फटाफट O2 में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से O2 में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर अपन यहाँ पे कह सकते हैं, देखिएगा इस तरह से इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये आपके पास में है, देखिएगा O2। ओके, तो ये अपन ने ले लिया 2, तो ये आपके पास में हो गया 3O2। इस तरह से आपके पास में। क्लियर? तो देखिए ये तो है तुरंत किस में कन्वर्ट होता है, ये आपके पास में O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये लेस स्टेबल होता है, ये लीजिएगा ये आपके पास में लेस स्टेबल है। ओके, देखिएगा माय डियर फ्रेंड, और ये आपका एज कंपेयर टू ये आपके पास मोर स्टेबल। क्लियर? ये आपके पास में आपका हो गया मोर स्टेबल। ओके, लीजिएगा। क्लियर दोस्तों? देखिएगा ये जो प्रोसेस है वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इस प्रोसेस में यहाँ पे डेल एच इक्वल्स टू आपका यहाँ पे देखिएगा -284 अप्रॉक्सीमेट 284 किलो जूल एनर्जी जो है यहाँ से रिमूव होती है। क्लियर? देखिएगा दोस्तों ये जो आपके पास में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। देखिएगा आप लोगों को नोट क्या क्या पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। डेल एच की वैल्यू जो है आपके पास में इसके लिए नेगेटिव है। क्लियर? दैट इज ये जो आपका रिएक्शन है दोस्तों, ये आपके पास में एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस होगा आपके पास में? एक्सोथर्मिक होगा। ओके, डेल एस जो है आपके पास में यहाँ पे देखिएगा, डेल एस ये आपके पास में पॉजिटिव, एंट्रोपी जो आपके पास में है ये पॉजिटिव है। ओके, देखिएगा ये जो है आपके पास में दोस्तों सबसे मेन पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, स्पॉन्टेनियस आपके पास में है रिएक्शन है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ओके, ये ओजोन से रिलेटेड आप फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? देखिएगा सेकंड ओजोन से रिलेटेड आप पॉइंट ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। देखिएगा इट इज हैवियर देन एयर, एयर से हैवी होता है। ओके,
कलर की बात करें यहाँ पे कलर को, तो पेल ब्लू कलर में होता है। स्मेल की बात करें यहाँ पे तो पंजेंट स्मेल होती है। ओके, और दोस्तों देखिएगा यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो ये जो है आपके पास में इट इज़ इनसॉल्युबल इन, यहाँ पे अपन कह सकते हैं इट इज़ इनसॉल्युबल इन H2O। ओके, H2O में क्या रहेगा, यहाँ पे इनसॉल्युबल है, बट ओके देखिएगा, बट soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लाइकवाइज अपन बात करें यहाँ पे देखिएगा, लाइक एज आपके पास है दोस्तों CCl4, ओके, टर्पेंटाइन, इनमें ये क्या रहता है, यहाँ पे अपन बात करें तो ये जो है आपके पास में देखिएगा, ये जो है इनमें सॉल्युबल रहता है। ओके, ये आपके पास में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है दोस्तों, आपके पास में सॉल्युबल है, पेल ब्लू कलर है, पंजेंट स्मेल होता है, स्मेल होती है इसकी। और देखिएगा ये जो है आपके पास में एयर से क्या रहता है, हैवी रहता है। ओके, और देखिएगा दोस्तों ये जो है हार्मफुल है फॉर ह्यूमन बींग्स, हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है, ये आपके पास में हार्मफुल है। क्लियर है। देखिएगा प्रेजेंस की बात करें, अपन यहाँ पे, तो प्रेजेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके रिगार्डिंग कि अबाव 20 किलोमीटर अबाव ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, किलोमीटर अबाव सरफेस ऑफ अर्थ से जो है 20 किलोमीटर जो है ये क्या रहता है, अबाव आपके पास में इसकी प्रेजेंस अगर देखना चाहें आप, तो प्रेजेंस आपके पास में अर्थ से अबाउट 20 किलोमीटर आपको ओजोन देखने को मिलता है। ओके, और देखिएगा दोस्तों यहाँ पे, और स्पेशली आप यहाँ पे देखना चाहेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को अपन यहाँ डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, देखिएगा दोस्तों ये जो है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है देखिएगा यहाँ पे, ये अपन कहें कि इट इज मोर या स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे अपन कह सकते हैं इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, strong oxidizing agent because it give atomic oxygen। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जो है एटॉमिक ऑक्सीजन देता है, एटॉमिक ऑक्सीजन जो कि मोर रिएक्टिव होती है आपके पास में, एटॉमिक ऑक्सीजन जो है मोर रिएक्टिव होती है दोस्तों। अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि O3 जो है आपके पास में इस तरह से, यहाँ पे ये जो आपका O3 है ये O2 प्लस आपके पास में इस तरह से देखिएगा, यहाँ पे ये लीजिएगा O। क्लियर। तो ये जो आपके पास में है ये आपका एटॉमिक ऑक्सीजन है, एटॉमिक ऑक्सीजन है। ओके, मोर रिएक्टिव होता है आपके पास में। तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसके लिए भी। ये आपके पास में हो गई, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ओके, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, अगर अपन यहाँ पे देखना चाहें आपके पास में, ये जो है इस पर एग्जाम्पल आप लोग देखना चाहेंगे तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे ले लिया, ये लीजिएगा, ये जो है पीबीएस जो आपका देखिएगा दोस्तों, ये जो पीबीएस आपको नजर आ रहा है ये ब्लैक लेड सल्फाइड है,
लेड सल्फाइड है। ओके, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, देखिएगा ये जो है आपके पास में, ये जो है यहाँ पे O3 से रिएक्ट करेगा, O3 से। क्लियर? तो ये इसको देखिए किस में कन्वर्ट कर देता है, ये यहाँ पे इससे PB। ओके, और देखिए दोस्तों ये यहाँ पे PbSO4 में कन्वर्ट कर देता है, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, PbSO4 में, PbSO4 में कन्वर्ट कर देता है। ये जो PbSO4 है दोस्तों, ये आपके पास में देखिएगा वाइट लेड सल्फेट है, वाइट लेड सल्फेट है। क्लियर? दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग जो आपके पास में प्रॉपर्टी है, इसको भी आपने यहाँ पे अच्छे से देख लिया है आपके पास में कि ये जो है इस तरह से अपन यहाँ पे ये जो है आपके पास में कि आपके पास एटॉमिक जो ऑक्सीजन है, ये आपके पास में एटॉमिक ऑक्सीजन देगा जो कि ऑक्सीडाइजिंग यहाँ पे इसको क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की एज ए बिहेव करेगा। दोस्तों ये जो आपके पास में, ये हमने इसी से रिलेटेड आपके पास में इक्वेशन, ये जो एग्जांपल अपन ने देखा है कि ब्लैक लेड सल्फाइड को ये वाइट लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेंगे। ओके, देखिएगा यहाँ पे ये जो है इस तरह से आप इसको बैलेंस करेंगे दोस्तों, तो ये आपके पास में यहाँ आ जाएगा O2। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके पास में, तो इसको आप बैलेंस करेंगे तो आपके पास में हो जाएगा। तो ये आपके पास में अनबैलेंस है, अभी इसको आप एलिमेंट्री रिएक्शन में आप देख लेंगे इसको। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को भी अपन ने डिस्कस कर लिया ओजोन के। आप देखिए इसके स्ट्रक्चर को अगर आप डिस्कस करना चाहें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डिस्कस करना चाहें, देन यूजेस आप देखना चाहेंगे, तो इन सब के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों ये है आपके पास, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ओके, देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। जो ओजोन का स्ट्रक्चर है आपके पास में इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ओके, ये लीजिएगा आपके पास में, देखिए आपके पास में इस तरह से अपन बात कर सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है, देन ऑक्सीजन है आपके पास में, है ऑक्सीजन है। क्लियर? दोस्तों ये जो है आपके पास में, ये लीजिएगा यहाँ पे, ये आपके पास में 128 पिकोमीटर अप्रोक्सीमेट 127.84 होता है, लेकिन 128 अपन ने ले लिया। ये 116.8 होता है, लेकिन अपन 117 डिग्री अपन यहाँ पे बॉन्ड एंगल ले लिया। एंगुलर शेप होता है, एंगुलर शेप है आपके पास में। ओके, एंगुलर शेप में है। क्लियर है? ये आपका स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देखना चाहेंगे, रेजोनेंस को देखना चाहें दोस्तों इसमें, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी अपन देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से देखिएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अपन यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपके पास में है, राइट? देखिए दोस्तों ये जो आपके पास में है, इस पर यहाँ आपके पास में 1 2 3 4 5 6 ये नेगेटिव चार्ज है आपके पास में, राइट? 1 2। ओके, और देखिएगा यहाँ पे ये जो है आपके पास में पॉजिटिव चार्ज के साथ में। क्लियर है? अब देखिए रेजोनेंस की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा। देखिए ये नेगेटिव यहाँ बॉन्ड बना ले और ये जो है बॉन्ड ये अपन यहाँ पे शिफ्ट कर दें। क्लियर? तो ये जो आपके पास में जो आपने किया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपन यहाँ पे दिखा देंगे दोस्तों, क्या अपन ने क्या शिफ्टिंग की अपन ने। देखिएगा इस तरह से अपन ने यहाँ पे ये जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड अपन ने बना लिया है। ओके, तो देखिएगा दोस्तों ये जो है आपके पास में यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और ये जो है नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ आ जाएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है उनका ट्रांसफर आपने कर दिया। दिस प्रोसेस इज नॉन एज रेजोनेटिंग। ये आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए दोस्तों। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा बनेंगे आपके पास में, आपका सिस्टम जो है उतना ही क्या होगा आपके पास में स्टेबल होगा, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। ओके, देखिएगा यहाँ पे अपन बात करें दोस्तों, ये जो आपके पास में है, ये आपके पास में यहाँ पे हो गया आपके पास में, ये लीजिएगा इस तरह से। ओके, ये आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ रह गया। क्लियर है? तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ये जो चार्ज है ये दोनों ऑक्सीजन पे इस तरह से सर्वाइव करता है। ये लीजिएगा आपके पास में कि ऑक्सीजन है, इस तरह से आपके पास में ये जो चार्ज है दोनों ऑक्सीजन पे सर्वाइव कर रहा है। क्लियर? तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन ने यहाँ पे देख लिया, ये आपके पास में कि इस तरह से आपके पास में चार्ज जो है सर्वाइव करेगा ना आपके पास में। क्लियर? तो देखिएगा यहाँ पे अपन ने देखा है आपके पास में। ओके, ये आपके पास में हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गया पॉइंट। ओके,
क्लियर है आपको? ओके, अब देखिए दोस्तों आपके पास में क्या क्या यूजेस हैं इसके, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लीजिएगा, देखिएगा यहाँ यूजेस की बात करें तो आपके पास में जो ओजोन है, देखिएगा आपके पास में स्टरलाइजिंग वाटर में आपके पास में है, ठीक है। ये देखिएगा जर्म प्रॉपर्टी अपन कहें कि उसके लिए भी आपके पास में यहाँ पे इसको काम में लिया जाता है ओजोन वगैरह को। तो फर्स्ट नॉर्मली, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये देखिएगा सेकंड जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास में यहाँ पे, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट कि इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग, ओके, ऑफ यहाँ पे आपके पास में देखिएगा डेलिकेट फाइबर, आपके पास में देखिएगा ये आपके पास में फैब्रिक में, ओके, ऑयल, स्टार्च, ओके, ये आपके पास में इन सब के अंदर अपन कह सकते हैं कि आपके पास में यूज़ किया जा रहा है इसको। थर्ड जो है आपके पास में देखिएगा प्योरीफाइंग ऑफ, यहाँ पे प्योरीफाइंग में भी इसको यूज़ करते हैं, प्योरीफाई करने में भी एयर को, ओके, जो आपके पास में क्राउडेड जो आपके पास में पैलेस होते हैं, तो सच एज सिनेमा, जो सिनेमा हॉल है जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होता है ना, उस एरिया में इसको यूज़ किया जाता है, जैसे सिनेमा हॉल में कर लिया, ओके। सिनेमा हॉल के अलावा जैसे आपके पास में माइंस वगैरह में भी यूज़ करते हैं, रेलवेज़ पे भी यूज़ करते हैं, ऑडिटोरियम में यूज़ कर लिया, ट्यूनल्स पे, माइंस वगैरह में आ गए ना। एंड देखिएगा ये जो आपके पास में इस तरह से अपन कह सकते हैं इसको, यहाँ पे एयर को प्योरीफाई करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपके पास में ये रहेगा, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट जो है इंडस्ट्रियल पर्पज में तो यूज़ करेंगे, लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल पर्पज आपके पास में देखिएगा इट इज़ यूज्ड इन आपके पास में इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ KMnO4, पोटेशियम जो परमैग्नेट है उसको, उसके लिए यूज़ करते हैं, ओके। आर्टिफिशियल सिल्क में यूज़ करते हैं, सिंथेटिक आपको कैम्फर बनाना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। फिफ्थ है देखिएगा यूज्ड इन लेबोरेटरी, ये तो आप लोग जानते हैं लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, ओजोनलाइसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये आपके पास में देखिएगा यूजेस हो गए ओजोन के। तो इस तरह से आपके पास में एक छोटा सा टॉपिक था ओजोन, जो अपने ग्रुप 16 से रिलेटेड था, जो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों इस पर क्वेश्चन जो है आपके पास में जो अपने ग्रुप 16 दिखा है, इस पर क्या क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली। देखिए दोस्तों यहाँ पे इनमें से किसके साथ में ऑक्सीजन डायरेक्टली डज नॉट रिएक्ट नहीं करेगा। देखिएगा यहाँ पे जो आंसर है आपका क्या होगा, सभी को पता चल गया होगा, आंसर होगा प्लेटिनम, राइट। ये आपके पास में प्लेटिनम से डज नॉट रिएक्ट, ओके। क्योंकि दोस्तों याद होगा आपको जब थ्योरेटिकल पोर्शन की अपन ने बात की थी तब आपको क्लियर किया था मैंने ये पॉइंट कि जो आपका ऑक्सीजन है, याद कीजिएगा, ऑक्सीजन जो है वो मेटल से भी रिएक्ट कर लेगा, याद आ गया सभी को, नॉन मेटल से भी रिएक्ट करेगा। इन दोनों से अपन ने देखा था कि मोस्टली जो है यहाँ पे रिएक्शन जो है शो करेगा, मोस्टली रिएक्शन जो है आपके पास में हो जाएगी। बट अगर अपन बात करें, देखिए इन केस ऑफ यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें दोस्तों, ये जो है यहाँ पे अपन ने लिखा था, एक्सेप्शन भी आपके पास में था AU एंड PT, क्लियर है। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन में देखिएगा क्या है आपके पास में AU और आपका प्लेटिनम था, गोल्ड और प्लेटिनम। देखिएगा यहाँ पे अपने पास ऑप्शन में है प्लेटिनम, तो ये जो आपका आंसर होगा डज नॉट रिएक्ट वाला, तो ये आपके पास में हो जाएगा प्लेटिनम। क्लियर है आपको क्वेश्चन? ओके। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज O3 ओजोन से रिलेटेड है एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। क्लियर है दोस्तों? देखिएगा ये अभी अपन ने पढ़ा ही था, क्या देखिएगा दोस्तों, कहेंगे हम, देखिएगा कि ओजोन O3 इज, या फिर O3 एक्ट एज, देखिएगा O3 एक्ट एज ए powerful oxidizing agent because, देखिएगा ये जो है आपके पास में हायर एनर्जी भी यहाँ पे कंटेंट रखेगा, देखिएगा बिकॉज इट हैज़, या फिर अपन कह सकते हैं, देखिएगा दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथ में, इट गिव एटॉमिक ऑक्सीजन, और साथ ही हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए साथियों ये जो है आपके पास में हैज़ हायर एनर्जी, ये जो है कंटेंट, ओके। देखिएगा किस तरह से आप लोग पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं कि O3 जो है इस तरह से आपके पास में, और O2 प्लस आपके पास इस तरह से O, ये जो है आपके पास में ये एटॉमिक ऑक्सीजन है, जो कि मोर रिएक्टिव यहाँ पे कह सकते हैं अपन, ओके, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। क्लियर है? तो ये यहाँ पे अपन कहेंगे कि ये जो O3 है आपका एक्ट एज ए
पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? देखिएगा नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज ओजोन एस्टिमेटेड क्वांटिटीली। इसको क्वांटिटेटिवली किस तरह से आप एस्टिमेट कर सकते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके पास में। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे इसको क्वांटिटेटिवली आप इसको किस तरह से एस्टिमेट कर पाएंगे इसका, तो ये जो है अपन बफर के हेल्प से अपन कर सकते हैं। देखिए क्या करता है ओजोन जो है आपके पास में, ये Ki2 देखिएगा ऑक्सीडाइज कर देगा। Ki को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे आपके पास में Ki है, Ki O3 से रिएक्ट करेगा तो आपके पास में किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, O2 में I2 में आपके पास में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखिएगा ये जो आपका Ki है ये किस में ऑक्सीडाइज कर देगा इसको, I2 में। तो द लिबरेट I2 में भी टाइट्रेट, इसको आपने टाइट्रेट किया किसके साथ में, अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ Na2S2O3 के साथ आपने इसको, इसके साथ में क्या करना है, टाइट्रेट करना है, जो आपके पास में I2 बनेगा। इसके साथ में अपन ने टाइट्रेट किया तो ये जो है आपके पास में देखिए दोस्तों, ये जो है आपके पास में Na2S2O6 बना लेगा प्लस 2 आपके पास में NaI बन जाएगा। तो कितना O3 जो है यहाँ पे इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरह से। देखिएगा O3 इज अलाउड टू रिएक्ट विद नॉन अमाउंट ऑफ एक्सेस Ki सॉल्यूशन बफर्ड विद ए बोरेट बफर। द लिबरेट I2 इज, आपने इसको टाइट्रेट किया अगेंस्ट Na2S2O3 सॉल्यूशन के साथ में, तो यूजिंग स्टार्च एंड इंडिकेटर के फॉर्म में आप क्या यूज करेंगे, स्टार्च को यूज करेंगे। तो फ्रॉम दिस, ये जो आपके पास में है, फ्रॉम दिस अमाउंट ऑफ O3 कैन बी कैलकुलेटेड, आप उस जो आपकी O3 की जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि हाउ इज ओजोन एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, इसको आप किस तरह से आप इसको एस्टिमेट कर, किस तरह से आप यहाँ पे इसका एस्टिमेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।